आप सभी को मेरा नमस्कार। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 24 अवतारों में से 12वें अवतार श्री पृथु जी के अवतार की कथा सुनेंगे। कथा सुनाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। महाराज अंग की पत्नी सुनीता, जो साक्षात मृत्यु की कन्या थी, उससे बेन नामक पुत्र हुआ, जो अपने नाना मृत्यु के स्वभाव का अनुसरण करने के कारण अत्यंत क्रूर कर्म वाला हुआ। फलस्वरूप उसकी दुष्टता से उद्विग्न होकर राजश्री अंग नगर छोड़कर चले आए। राजा के अभाव में राज्य में अराजकता न फैल जाए, इसीलिए ऋषियों ने कोई उपाय न देखकर वैन को अयोग्य पद होने पर भी राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। स्वभाव से क्रूर, ऐश्वर्य पाकर अत्यंत उन्मत्त, विवेक शून्य वैन जब धर्म एवं धर्मात्मा पुरुषों को विनष्ट करने पर तुल गया और ऋषियों को के समझाने पर भी समझना तो दूर, उल्टा उनकी ही अवहेलना की, तब क्षुब्ध ऋषियों ने क्रोध करके हुंकार मात्र से वैन को मार डाला। परंतु कोई राजा नहीं होने के कारण लोक में लुटेरों के द्वारा प्रजा को बहुत कष्ट होने लगा। यह देख ऋषियों ने बैन के शरीर का मंथन किया। प्रथम जांग का मंथन किया तो उसमें से एक बौना पुरुष कुरूप, काला, कलूटा उत्पन्न हुआ, और जब उससे पूछा कि मैं क्या करूं, तो ऋषियों ने कहा, निशीत, बैठ जाओ। इसी से वह निषाद कहलाया। फिर बैन की भुजाओं का मंथन किया तो एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ऋषियों ने पुरुष को पृथु नाम से एवं स्त्री को अर्ची नाम से संबोधित किया। ऋषि ब्राह्मणों को श्री पृथु जी के हाथ में बिना किसी रेखा के कटा हुआ चक्र का एवं पांव में कमल का चिन्ह देखकर बड़ा हर्ष हुआ कि पृथु में के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है, और अर्ची के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली श्री लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत महाराज पृथु का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। उस समय अनेक अलंकारों से सजी हुई महारानी अर्ची के साथ वे दूसरे अग्निदेव के सदृश जान पड़ते थे। सब लोगों ने उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट किए। इसके पश्चात सूत, मागध और बंदी जनों ने स्तुति की। ब्राह्मणों ने पृथु जी को राजा का रक्षक घोषित किया। बैन के अत्याचारों से उत्पीड़ित पृथ्वी के समस्त औषधियों को अपने में छिपा लिया था, और चूंकि बहुत समय बीत गया था, अतः वे औषधियां पृथ्वी के उदर में जीर्ण हो गई थीं। यही कारण है कि जब श्री पृथु जी का राज्य हुआ, तब भी पृथ्वी रसा होकर भी रसहीना ही बनी रही। फलस्वरूप भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूखकर कांटे हो गए थे। उन्होंने अपने स्वामी पृथु के पास आकर कहा, तब पृथु जी ने क्रोध में भरकर पृथ्वी को लक्ष्य कर बाण चलाया। पृथ्वी प्रथम तो डर कर गौरूप धारण कर भागी, परंतु कहीं भी बचाव न देखकर श्री पृथु जी की शरण में आ गई। तब श्री पृथु जी ने पृथ्वी के संकेत से गौरूप धारणी पृथ्वी का दोहन किया, जिससे पुनः सभी अन्न और औषधियां प्रकट हो गईं। प्रजा सुख चैन से रहने लगी। परम धर्मात्मा पृथु जी ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प कर 99 यज्ञ पूर्ण होने पर जब 100वें अश्वमेध यज्ञ का आरंभ किया, तो इंद्र ने अपना सिंहासन छीने जाने के से भय से बहुत विघ्न किया। तब इंद्र का वध करने के लिए उद्धव श्री पृथु जी ने याचकों ने यज्ञ में क्रोध को अनुचित बताकर स्वयं मंत्र बल से बलपूर्वक इंद्र को अग्नि में हवन कर देने का निश्चय किया। तब लोक सृष्टा जगत पितामह ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को समझाकर रोका। श्री पृथु जी का 100 यज्ञ करने का जो आग्रह था, उससे निवृत्त कर इंद्र से संधि करा दे। महाराज पृथु ने 99 यज्ञों से ही यज्ञ भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को बड़ा संतोष हुआ। वे देवराज इंद्र के साथ लेकर श्री पृथु जी के सामने प्रकट हुए। अपने ही कर्म से लज्जित इंद्र श्री पृथु जी के चरणों में गिरना ही चाहते थे। श्री पृथु जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। भगवान का दर्शन पाकर श्री पृथु जी निहाल हो गए। आंखों में प्रेमाश्रु, शरीर में रोमांच, हृदय में उमड़ा हुआ अनंत सागर, आनंद का सागर
यह थी उस समय श्री पृथु जी की अवस्था। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। भगवान ने श्री पृथु जी के गुणों को सराहना करते हुए वर मांगने को कहा। तब पृथु जी बोले, मुझे तो उस मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है जिसमें महापुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है, जहाँ आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता। इसीलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दीजिए, जिससे मैं आपके लीला गुणों को सुनता रहूं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर उनको अपनी भक्ति का वर प्रदान कर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बहुत काल तक धर्मपूर्वक प्रजा का पालन कर श्री पृथु जी सनत कुमार जी के उपदेशों का स्मरण कर कि अब मुझे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए, पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंपकर अपनी पत्नी सहित तपोवन को चले गए और वहां जाकर भगवान सनत कुमार जिस परमोत्कृष्ट अध्यात्म योग की शिक्षा दी थी, उसी के अनुसार पुरुषोत्तम श्रीहरि की आराधना करने लगे और अंत में भगवान के श्री चरण कमलों का चिंतन करते हुए ब्रह्म स्वरूप में लीन हो गए। यह देखकर महाराज पृथु की पत्नी अर्ची चिता बनाई और अपने पति के साथ सती हो गई। परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार अपने पति वीरवर पृथु का अनुगमन करते देख सहस्त्रों वरदायिनी देवियों ने अपने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की। वहां देवताओं के बाजे बजने लगे, देवांगनाओं ने पुष्प वृष्टि की। यह थी हमारे 24 अवतारों में से 12वें अवतार श्री पृथु जी की कथा। अब मिलते हैं अगले अवतार में।